नमस्कार। तो आज हम एस्ट्रोलॉजर पारुल गुप्ता जी से जानेंगे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसे धारण करने के क्या नियम हैं और किसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किसे नहीं। पारुल जी, आपका मैं स्वागत करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमें रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दें। बिल्कुल। राधे राधे अनुराधा जी। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि रुद्राक्ष क्या होता है और इसे क्यों पहनते हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष एक्चुअली नवों से भी ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, लेकिन अगर उसे हम सही नियम से पहने और सही तरीके से पहने, शुद्ध करके पहने और उसे अभिमंत्रित करके पहने, तो रुद्राक्ष वो असर देता है आपको जो आपको कोई उपाय ना दे पाए और जो कोई नग ना दे पाए। क्योंकि नग एक समय आता है, टाइम पीरियड के लिए पहना जाता है नग, लेकिन नग आपको बैकफायर भी करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष वो चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। बशर्ते उसको समय समय पे अभिमंत्रित करते रहें। उसको समय समय पे काफ़ी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए, तो उस चीज़ का नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो रुद्राक्ष हमको 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में तुरंत असर करता है आपकी लाइफ में। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखो, रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र माने शिव, अक्ष माने अश्व। शिव जी के आंसुओं के बीच से उत्पन्न हुआ है ये रुद्राक्ष का वृक्ष। अब जहाँ जहाँ शिव जी के आंसू गिरे, जब भी वो दुखी हुए या सुख हुए, सुख का अनुभव में भी आंसू गिरते हैं, तो जब जब ये उनके अश्रु गिरे वहाँ उसका बीज उत्पन्न हुआ और ये रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष के वृक्ष को इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वो बीट ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो रुद्राक्ष के बहुत सारे फायदे हैं उसको पहनने के। तो यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो रुद्राक्ष धारण करना चाहता है, तो धारण करने से पूर्व उसे क्या क्या जानना जरूरी है और क्या नियम होते हैं इसे धारण करने के? कई जगह पर पहले तो मैं बता दूं, रुद्राक्ष के कई नाम होते हैं। एक तो हम लोग कॉमन बोलते हैं रुद्राक्ष, दूसरा होता है नीलकंठाक्ष। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर उसको नीलकंठाक्ष के नाम से भी जाना जाता है और शिवाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे व्यक्ति अगर कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता है तो या तो वो अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष को पहने, लेकिन सबसे ज़्यादा असर करता है उसके लग्न के अनुसार, क्योंकि लग्न आप खुद होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है। या फिर आप समस्या के अनुसार रुद्राक्ष पहने, हर समस्या का एक अपना एक रुद्राक्ष होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं तो आपको रुद्राक्ष बहुत 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 फायदा करता है। यह आपको एक अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है, आपकी समस्या से भी दूर आपको कर देता है और आपके जीवन में सुख, संपत्ति और सौभाग्य को भी ले आता है। रुद्राक्ष में वो शक्ति है जो किसी और चीज़ में नहीं है। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या ऐसा भी कुछ है कि भाई कुछ पर्टिकुलर है जिनको रुद्राक्ष नहीं? रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, हर व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन रुद्राक्ष की जो 5 मुखी की माला होती है वो हर व्यक्ति नहीं पहन सकता। आप किसी का बुध अष्टम भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो उनको कोई भी बीट की माला या कोई भी गोल माला नहीं पहनना चाहिए। उन लोगों को रुद्राक्ष की माला अवॉइड की जाती है। क्या क्या प्रभाव इसके जीवन में, जैसे कि लोगों की जो मुख्य समस्याएं होती हैं वो होती है नौकरी, पैसा, संतान और सुख शांति, आपसी संबंध में। तो इसमें रुद्राक्ष का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? रुद्राक्ष कई तरीके से पहनाए जाते हैं और इसका सेवन भी कराया जाता है। कई आयुर्वेदिक में ये चीज़ होती है कि कई आयुर्वेदिक समस्या के हिसाब से आपको रुद्राक्ष घिस के उसका घोल बनाकर पीने के लिए बोलते हैं, उससे आपकी बीमारी भी सॉल्व हो जाती है। बहुत सी लेडीज़ों को पीसीओडी कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसे रुद्राक्ष होते हैं उनको आप घिस कर अगर पिलाया जाता है, और या फिर बहुत से लोग हैं ना पानी में डिप करके रात भर डिप करके फिर सुबह उसका पानी पीने के लिए बोलते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है और पहनने से तो आराम मिलता है, लेकिन वास्तु में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है रुद्राक्ष का। एक ऐसी प्लेसमेंट होती हैं, ऐसी दिशाएं होती हैं, वहाँ पर सिर्फ एक रुद्राक्ष रखने से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब रुद्राक्ष हमारे लिए एक कह सकते हैं एक ऐसा सोर्स है
जो हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको हाँ। खत्म कर सकते हैं। अब तक इस बारे में लोग जानते ही नहीं है कि रुद्राक्ष को अच्छा, कैसे use एक करते हैं। बात जो मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता सही है तो, कि रुद्राक्ष पुरुषों के लिए ये कितना सही है? महिलाओं को रुद्राक्ष में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं, या धारण करना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। महिलाएं सिर्फ मासिक धर्म जब आता है तब नहीं पहनना है रुद्राक्ष को, जैसे ही स्टार्ट हो उतार देना है, और जब खत्म हो 7वें दिन से उसको शुद्ध करके गंगा जल से उसको धूप दीप दिखा के फिर से वो रुद्राक्ष पहन सकती हैं। पति के साथ संबंध बनाते समय भी रुद्राक्ष नहीं पहनना है, चाहे वो मर्द हो चाहे स्त्री हो, किसी को भी रुद्राक्ष नहीं पहनना है। आप बाथरूम जा रहे हैं तो अब भी आपको रुद्राक्ष उतार देना है। किसी शमशान में जा रहे हैं या किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है तब भी आपको रुद्राक्ष उतार देना है, क्योंकि रुद्राक्ष आपका चार्ज होता है, आपकी बॉडी से जुड़ के भी रुद्राक्ष चार्ज होता है। जो बहुत लंबी लंबी साधनाएं करते हैं ना, आप कभी उनका रुद्राक्ष हाथों में पकड़ के भी महसूस करेंगे ना, तो वो बहुत एक्टिव हो जाता है। आप कोई सिद्ध व्यक्ति उस रुद्राक्ष को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कितना एक्टिव रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष को अगर नियम कायदे से पहना जाए तो बहुत असर करता है। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, अभिमंत्रण, तो ये क्या प्रक्रिया है और कितनी आवश्यक है, किस प्रकार से की जाएगी? ये हर महीने आपको रुद्राक्ष को अपने चार्ज करना पड़ता है। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, जब भी हम कोई मशीन लेके आते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति बुलाना पड़ता है। आपने खरीदा और बस चालू किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसे मोबाइल लेके आते हैं तब आपको बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब आप प्रॉपर उस मोबाइल को यूज़ कर पाते हैं। इसी तरीके से रुद्राक्ष है, आप उसको उसके हर रुद्राक्ष का एक अपना मंत्र होता है। उस रुद्राक्ष को अगर आप चार्ज करते रहेंगे समय समय पे तो वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है। अब मोबाइल में एनर्जी नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा, तो आप कैसे बात करोगे? आप कैसे दूसरे से संपर्क कर पाओगे? तो ये आपको दूसरे से संपर्क करने में भी, ईश्वर से संपर्क करने में भी बहुत सहायता करता है, आपको लाइफ में बहुत फोकस कर देता है। जो प्रत्येक राशि, जैसे कि हमारे जो 12 राशियाँ होती हैं, तो क्या प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक रुद्राक्ष का एक ही इफेक्ट है या राशि के हिसाब से बदल? राशि के हिसाब से है। मैं तो कहती हूँ राशि के हिसाब से। अगर किसी का चंद्रमा वीक है, अब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो उसको चंद्रमा अपना वीक है, आपका मन संतुलन में नहीं है, तो उसको चंद्रमा राशि के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर किसी को अपना व्यक्तित्व निखारना है, अपने आप को चमकाना है, जीवन में लाइफ फेम पाना है, फोकस रहना है, तो आप अपने लग्न के हिसाब से रुद्राक्ष पहनिए। अब वो कुंडली में आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका चंद्रमा वीक है कि लग्न वीक है। लग्न को स्ट्रॉन्ग करना है। लग्न क्या है? आप खुद स्वयं है, आपका पूरा शरीर है लग्न आपका, तो आपको उसके हिसाब से रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो जीवन की यात्रा है, इसके लिए जैसे कि हम यात्रा पे जाते हैं तो हमारे पास होना चाहिए ना, एक नक्शा होना चाहिए, एक हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए या कोई गाइड होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें अगर अपने जीवन में सुख दृष्टि चाहिए तो जो भी रुद्राक्ष पहन रहे हैं उस रुद्राक्ष के बारे में पूरी नॉलेज रखें। बिना नॉलेज के आप रुद्राक्ष धारण ना करें। सिर्फ एक 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है जो हर व्यक्ति कॉमनली पहनता है, लेकिन क्यों पहन रहा है उसे वो भी नहीं जानना। बस उसने सुन लिया है कि 5 मुखी रुद्राक्ष सबके लिए फायदा करता है तो उसे पहन लेता है, लेकिन उसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चार्ज करना है, कहाँ कहाँ पर उसको संभाल के रखना है, कौन से मंत्रों का उस पर उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय एक कॉमन मंत्र है, ठीक है, वो सभी रुद्राक्ष पे लागू होता है, लेकिन हर एक रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र है, तो उससे भी आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ शेयर की। और मैं चाहूँगी कि जो भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं वो ज़रूर सहारा लें रुद्राक्ष का, और आप भी उन्हें गाइड करें। आप जैसे जो भी गुरु लोग हैं जो वाकई इतना अध्ययन कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि रुद्राक्ष का महत्व जानें। पारुल जी, मैं ये चाहूँगी कि जो लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें रुद्राक्ष के विषय में थोड़ा और जानकारी दें, तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि किस राशि पर रुद्राक्ष का, एक पर्टिकुलर राशि के साथ साथ क्या असर होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे हम राशि ले लें या लग्न ले लें, मेष राशि या मेष लग्न वालों को, अब जैसे मेष राशि है वो मंगल को दर्शाती है, इसका जो है स्वामी है वो मंगल है। अब इनको 3 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी धारण कर सकते हैं और एक भी धारण कर सकते हैं। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है
एक मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों है? जिनको पॉलिटिक्स में जाना है या अपने आसपास हो रही पॉलिटिक्स को ज़्यादा झेलते हैं, उन लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं और चाहते हैं कि सत्ता हमारे पास में ही है, तो वास्तु में एक डायरेक्शन होती है, उस जगह में एक मुखी रुद्राक्ष रखवा देती हूँ, तो वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जीतता ही जीतता है। अब जैसे बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग, अब ये राशि है चंद्रमा की, इन्हें दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। शुक्र की राशि है ये, 6 मुखी रुद्राक्ष भी इनके लिए बहुत 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 लाभकारी होता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की, जो कि तीसरी राशि है। मिथुन राशि होती है बुध से आपकी। बुध होता है बुद्धि का कारक, जो आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है। तो इसमें हम मिथुन राशि वालों को 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और ये साथ में 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, जो कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन जब इनके साथ जुड़ जाता है तो इनकी तरक्की बहुत ऊपर तक हो जाती है। अब बात करते हैं मैं कर्क राशि की। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो आपका इमोशनल लेवल जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, उन लोगों को बोला जाता है कि ये 2 मुखी रुद्राक्ष पहने। अब 2 मुखी रुद्राक्ष किस लिए पहने? क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष इनके व्यक्तित्व को इतना दिखा देता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप कर देता है, जो कि ये डाउन हो रहे होते हैं थोड़े से, है ना। वैसे तो ये हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं कर्क राशि वाले, लेकिन कभी कभी इन्हें दिक्कत आती है सामने वाले के सामने एक्सप्रेस होने के लिए, तो इन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जीवन में नेम फेम और आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि अपने आप में सूरज का तेज है। अब जिसके जीवन में सूर्य का तेज आ गया, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है, इसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। सिर्फ सिंह राशि वाले वृश्चिक राशि वालों के आगे दबते हैं। वृश्चिक राशि के आगे ये दहाड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत दहाड़ते हैं। तो इनको अपने जीवन में 1 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है इनके लिए। इनके व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि ये जो डाउन फील कर रहे होते हैं, इनको जगह जगह पे डिप्रेशन का सामना करना होता है, इनको माइग्रेन इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि भी बुध की राशि है। अब इनका भी मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसा बिहेवियर इनके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार इनको अपनी लाइफ में डिप्रेशन झेलना पड़ता है, ठीक है। तो कन्या राशि वालों को 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है। दूसरा 4 मुखी रुद्राक्ष इनके जीवन में वो चमत्कार दिखाता है, इनको वो नेम फेम दिलाता है और वो तरक्की इनके जीवन में देता है जिसको ये सोच नहीं सकते हैं। बस 4 मुखी रुद्राक्ष अनकॉमन है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है इनके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि या तुला लग्न वाले लोगों को ये हर बात अपनी तोल मोल के ही बोलते हैं, है ना, और ये शुक्र की राशि है। तो तुला राशि वालों को 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष अब तक ये लोग समझते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, लेकिन ये लक्ष्मी जी का प्रतीक नहीं होता है। इसके अंदर हाँ लक्ष्मी जी का थोड़ी सा बीज होता है, लेकिन ये आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को, आपकी बोली को, आपकी भाषा को निखार देता है, आपकी वाणी को निखार देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ा देता है, जो कि तुला लग्न वालों में नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो किससे बात करें किससे नहीं करें, हर समय कन्फ्यूजन रहता है। और बात रही वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि को बहुत गुस्सा आता है, बहुत इनके अंदर एनर्जी होती है। बोलते हैं कुछ लोग कि वृश्चिक राशि के अंदर थोड़ा सा अग्र स्वभाव होता है, लेकिन ये कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, जो इनके ऊपर प्रहार कर रहा होता है उसी के ऊपर ये प्रहार करते हैं। वृश्चिक राशि में आपने देखा होगा बिच्छू का निशान होता है, तो ये तभी प्रहार करते हैं अपने दुश्मनों पे जब इनको खतरा होता है, और ऐसे करते हैं कि वो फिर बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। तो इन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश का एक मिलाकर संयोग बनाकर ये 3 मुखी रुद्राक्ष बना हुआ है। उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपका कौन सा लग्न है अनुराधा जी? मेरा वृश्चिक है। वृषभ है, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि आपके गुरु की राशि है, ठीक है।
धनु राशि में क्या होता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए इन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, अगर ये कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं तो इनका जीवन में जो ये यहाँ होते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं सीधे, ठीक है। इतना हाइप होता है धनु राशि वाले के लिए। इनके पास ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन ये ज्ञान को कैसे दिखाएं लोगों के आगे, तो वो चीज़ से ऊपर उठने के लिए उन्हें अगर ये रुद्राक्ष पहनते हैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन में, और सावन का महीना चल रहा है तो क्या ही कहने, अगर जैसे सोमवार को वो सिद्ध करके इसे पहन लेते हैं कॉम्बिनेशन को। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि हो या मकर लग्न हो, इन्हें देखा गया ज़्यादातर अस्थमा की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, तो मकर राशि वालों को मैं सजेस्ट करूँगी कि इन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और साथ में कॉम्बिनेशन के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और 4 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो आपके, अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो रही होती है ना, तो वो अगर 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहन लेता है तो उसके जीवन से आप अस्थमा की प्रॉब्लम उसको खत्म हो जाती है, और इसका रिजल्ट 1 महीने में ही अगर वो पहनता है ना। अब मकर राशि की बात हो गई, अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि हो या कुंभ लग्न हो, ये वो राशि है जिनके पास ज्ञान बहुत होता है। ये कुंभ क्या मतलब है, घड़ा है ना, घड़े में पानी भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, लेकिन थोड़ा निकालना भी पड़ता है। आप ज्ञान तो बांटेंगे नहीं तो उसमें पानी की जगह कहाँ है ना, लेकिन ये ज्ञान भरते रहते हैं अपने, इनको हर चीज़ भरने की आदत है। ये इतना चारों तरफ से ज्ञान ले लेंगे, बस को निकालना भी पड़ेगा आपको। अगर ये अपना ज्ञान बांटेंगे नहीं तो दूसरा ज्ञान आएगा नहीं इनके पास। तो इन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए वो चमत्कार सिद्ध करता है कि इनका जीवन में जो ये तरक्की चाहते हैं, पहली बात तो ये जो सोचते हैं, इनकी सोच जो होती है वो छोटी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी होती है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों की खासकर तो इनकी सोच छोटी नहीं होती है, जो भी काम करते हैं बहुत बड़ा करते हैं, है ना। तो इनको हर चीज़ बड़ी बड़ी पसंद होती है। तो ये अगर इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष इनको कहीं मिल जाता है, 7 मुखी रुद्राक्ष को बोलते हैं लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष। ये वो रुद्राक्ष है जो आपके जीवन में धन, धान्य, संपत्ति, वैभव सब कुछ लेके आता है, ठीक है। और इसकी अगर प्लेसमेंट आपने घर में कर दी कहीं, तो आपके घर से धन धान्य की कमी कहीं नहीं रहेगी, आपको भरता ही रहेगा धीरे धीरे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। इनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इनको होता है, सबसे ज़्यादा एंजाइटी इनको होती है। इनको घबराहट जो होती है ना उतनी जल्दी होती है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान वर्धक की राशि है, गुरु इनका स्वामी है, ठीक है। तो मीन राशि वालों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जब ये पहनते हैं तो इनको डिप्रेशन, एंजाइटी जो ये बार बार फेस कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने के भी नियम होते हैं, आप साधारण नहीं पहन लेना चाहिए आपको। आप 5 मुखी रुद्राक्ष को कॉमन मत समझिए, ये हर कॉमन व्यक्ति पहन सकता है, हर कोई पहन सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर राशि और लग्न वाले पहन लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, तो बहुत असर करती है। आज मैंने आपको सारी राशियों का लग्न के बारे में बता दिया। अगली बार हम जानकारी करेंगे कि समस्या क्या है, अगर आपको जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये सभी जानकारियाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, और मैं चाहूँगी पारुल जी कि इसी तरह आप और भी हमें बताएं रुद्राक्ष के विषय में, जिससे लोगों की समस्याएं सुलझे। तो अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे रुद्राक्ष के विषय में और जानकारी देंगे। धन्यवाद।